प्रदोष का व्रत सुख समृद्धि और वैभव देने वाला होता है। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। महिलाएं जो होती हैं वो इस दिन विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। प्रदोष का जो दिन है वो हर हफ्ते में जिस दिन पड़े उस दिन के हिसाब से इसका महत्व भी अलग हो जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि 1 अगस्त के दिन गुरु प्रदोष पड़ने जा रहा है। गुरु प्रदोष जो होता है वो एक बहुत ही शुभ दिन है। एक तो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना जो कि भोलेनाथ को समर्पित है। प्रदोष का दिन जो कि भोलेनाथ को समर्पित है, साथ ही साथ उस दिन अगर गुरुवार रहे तो हमारे विष्णु भगवान का दिन भी हो जाता है, जिससे कि अगर हम कोई उपाय कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। फिर चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति की हो या फिर वैवाहिक जीवन को लेकर हो, किसी भी तरीके की अगर हमारी मनोकामना है, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप गुरु प्रदोष के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि सावन के महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। देखिए, जो गुरु प्रदोष है, गुरु प्रदोष एक बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो गुरु ग्रह होता है वो हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। अगर गुरु ग्रह मजबूत है हमारी कुंडली में तो हमारे जो जीवन से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उनका जल्दी से जल्दी निवारण हो जाता है। हमारे जीवन में दुख जो है वो नहीं आता है अगर गुरु की कृपा हमारे ऊपर रहती है। तो ऐसे में अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक अगर आपको संतान का सुख नहीं मिला है, आपने कई उपाय कर लिए, कई पूजा पाठ कर लिया है, लेकिन आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, आप एक पुत्र चाहते हैं, आपके घर में लड़कियां लगातार ही पैदा हो रही हैं, आप चाहते हैं कि लड़कियां हो चुकी हैं और एक पुत्र भी अगर आपको प्राप्त हो जाए, तो ऐसे में आपको गुरु प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आपको इस वीडियो में मैं 2 उपाय बताऊंगी और दोनों ही उपाय करना बहुत ज़रूरी है। दोनों उपाय अगर पति पत्नी मिलकर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के उपाय होते हैं ना, जो पुत्र प्राप्ति के उपाय होते हैं वो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। क्योंकि जब दोनों के ही जो ग्रह होते हैं, अगर कोई दोष है तो वो दोनों के ऊपर होता है, जिससे कि दोनों के दोषों का निवारण होकर संतान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश अगर पति के पास समय नहीं है, पति बाहर रहता है, कोई भी कंडीशन है आपकी और आप अकेले ही उपाय करना चाहती हैं, तो उस स्थिति में आप अकेले भी उपाय कर सकती हैं। आप जो भी उपाय करें उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। देखिए, आप कोई का भी उपाय कीजिए, चाहे मेरा कीजिए या किसी अन्य व्यक्ति का आप उपाय करें, लेकिन जब तक उसमें आपका विश्वास नहीं होगा, आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वो उपाय फलीभूत नहीं होगा। कहा जाता है कि जब हम कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल होकर ही रहता है। जब हम पत्थर को देवता मानकर पूज सकते हैं, हम जानते हैं वो एक पत्थर है, लेकिन हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, इसलिए हमें उसमें भगवान नज़र आते हैं और हम विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, जैसे कि हमारे शिव पुराण हैं और भी हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में उनमें ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो ज़रूर पूरी हो जाती है। लेकिन आपका उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए किस तरीके से आप उपाय करेंगे आगे मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप तारीख नोट कर लीजिए कि 1 अगस्त के दिन गुरु प्रदोष पड़ेगा और यह जो गुरु प्रदोष है वो सावन के महीने में पड़ रहा है, इसलिए इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, पूरे दिन रहेगा। तो आप अगर उपाय करते हैं तो आपका उपाय खाली नहीं जाएगा, निश्चित रूप से आपकी झोली जरूर भर जाएगी, आपकी पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो पूरी हो जाएगी और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो आपको क्या करना है कि गुरु प्रदोष के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेना है। अगर आप उस दिन पीले कलर के कपड़े पहनते हैं और पीले कलर के कपड़े पहनकर अगर आप उपाय करते हैं तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा।
तो कपड़ों का विशेष महत्व होता है, ये बात आप याद रखिए। तो जो भी आप उपाय करें वो पीले कलर के कपड़े पहनकर ही करें। उसके बाद में आपको लेना है एक मतलब सबसे पहले आप अपने जो आपका घर का पूजा स्थल होगा वहाँ पर आप देसी घी का दीपक जलाकर जो भी भगवान में आपका विश्वास हो, जो भी देवता को आप मानते हो, उनसे आप प्रार्थना कर लें कि मैं उपाय करने जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें। कोई भी त्रुटि हो जाए तो भूल चूक मतलब अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना करें। इस तरीके की आपको पहले अपने पूजा स्थल में प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में आपको लेना है एक तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। थोड़ा सा चुटकी भर जो पिसी हुई हल्दी होती है वो आप डाल लीजिए। जो चने की दाल होती है, थोड़ी सी चने की दाल आपको इसमें डाल लेनी है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इसमें गुड़ डालना है। ये चीज़ें लेकर मतलब जब आप इस लोटे में सब कुछ डाल लें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे जो आपको लंबी बाती का बनाना है। और ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है केले के पेड़ के पास में। अगर आपके घर में ही केले का पेड़ लगा हुआ है तो आप उसी में ही उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में केले का पेड़ नहीं है तो आप किसी भी मंदिर परिसर में जाइए, वहाँ पर आपको केले का पेड़ अवश्य मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर भी इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप जल लेकर आए थे जिसमें आपने हल्दी मिलाई है और भी चीज़ें जिसमें आपने मिलाई हैं, वो जल आपको केले की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। और केले की जड़ में जब आप ये जल चढ़ाएंगे तो विष्णु भगवान से आपको विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरी संतान प्राप्ति में बाधाएं हो रही हैं, जो भी ग्रह दोष हो जिसके कारण मेरे घर की वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो निश्चित रूप से आपके जो ग्रह दोष होंगे वो शांत हो जाएंगे और आपके पुत्र प्राप्ति के जो योग हैं वो प्रबल हो जाते हैं। जब आप लोटे में जल डाल लें उसके बाद में आपको जो देसी घी का आप दीपक ले गए थे वो आपको प्रज्वलित कर लेना है और वहीं आसन पर बैठकर आपको विष्णु जी के इस मंत्र का जाप करना है। ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः। मंत्र जो है वो इस तरीके से है, ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का अगर आप 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर है, पुत्र प्राप्ति को लेकर है, वो जरूर पूरी हो जाती है। तो गुरु प्रदोष का एक बहुत ही अच्छा दिन होता है, इस दिन आप उपाय जरूर करें। तो ये तो आपको कर लेना है सुबह के समय, जैसे कि सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को पूर्ण कर लेना है। तो कोशिश आप यही करिए कि जल्दी से जल्दी आप इस उपाय को कर लें। उसके बाद में आपको जो मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ वो भी आपको करना है। सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ के दिन है, ऊपर से प्रदोष भी है। तो आपको क्या करना है कि प्रदोष काल में देखिए जो शिव जी की पूजा अर्चना होती है वो प्रदोष काल में की जाती है। तो आपको प्रदोष काल का समय अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप अच्छे से जान लीजिए कि सूर्यास्त के पहले 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद के जो 45 मिनट का समय होता है वो कहलाता है प्रदोष काल का समय। तो इस बीच में आपको उपाय करना है। इसके लिए आपको एक लोटे में जल डालकर उसमें आपको गुड़ डाल लेना है और आपको जो काले तिल होते हैं वो काले तिल आपको इसमें डाल लेना है। और साथ ही साथ एक आप जो समी पत्ते आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। समी के जो पत्ते होते हैं आप मंदिर परिसर के पास में देखिएगा, समी के पत्ते आपको मिल जाएंगे। 11 आपको समी के पत्ते ले लेना है और आपको एक लोटे में जल लेना है जिसमें आपने काली तिल और गुड़ मिलाया है। इसको लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले जो आप लोटे में जल लेकर आए थे वो लोटे में जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद में जो 11 आप समी के पत्ते ले गए थे वो समी के पत्ते आपको दोनों हाथों से शिव भगवान को अर्पित करना है पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। देखिए अगर आप गुरु प्रदोष के दिन समी के पत्ते शिव भगवान पर चढ़ाते हैं तो इससे आपके वंश की वृद्धि होती है। आपके घर में अगर कोई दोष होता है, पितृदोष है या फिर नज़र दोष है या किसी भी तरीके का दोष है, किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है जिसके कारण आपके पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, आप गर्भ धारण करते हैं लेकिन 3 से 4 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ में तो गुरु प्रदोष के दिन समी के 11 पत्ते लेकर शिव भगवान को जरूर अर्पित करें। एक लोटा जल में काली तिल डालकर आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, जिससे कि आपके जो भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी।
और आपके कार्य में पहुंचेगी। तो ये सरल सा उपाय था, इसको अगर आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति की कामना जरूर पूरी हो जाएगी। ये जो उपाय हैं हमारे शिव पुराण में दिए गए हैं, ज्योतिष शास्त्रों ने बताए हैं, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देंगे। कल फिर मिलते हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।